हरिओम फ्रेंड्स। आज फिर से हम निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान सूत्र की चर्चा करेंगे। बार बार निसर्गदत्त महाराज एक ही सूत्र को बताते हैं विभिन्न तरीकों से, और वो सूत्र है होनापन। आई एम को समझाने के लिए विभिन्न तरीकों से, विभिन्न संकेतों से वो हमको प्रयास करते हैं कि हम इसको, इस स्थिति को, इस अवस्था को, मैं हूं, इस नॉलेज को पूरी तरीके से आत्मसात कर लें। अभी हम लोग सब अपने को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब मानते हैं। महाराज कहते हैं ये कैसे आपको, ये आप ऐसा क्यों मानते हैं? कहते हैं ये इसलिए मानते हैं कि आपकी कंडीशनिंग की गई। जैसे ही आपका जन्म हुआ, माता पिता ने आपको एक नाम दिया। शुरू में आपको उस नाम को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। शुरू में आपकी माँ कोई नाम लेके पुकारती तो आप तो बस सुनते मात्र, आपका उससे, उस नाम से कोई कनेक्ट ही नहीं। धीमे धीमे कंडीशनिंग से जब वह नाम पुकारा जाता तो आपने उससे अपना रिश्ता कायम कर लिया। जैसे ही माँ उस नाम का उच्चारण करेगी, आप समझ लेंगे ये मुझको बुला रही है, मुझसे संवाद कर रही है। ऐसे ही शरीर का बात हुआ। जब जन्म हुआ तो मुझे अपने शरीर का कोई भान नहीं, शरीर का, कि मैं शरीर हूं या मैं शरीर नहीं हूं, इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं। लेकिन धीमे धीमे समाज और कुटुंब की कंडीशनिंग से जब मैं अपने चारों तरफ समस्त परिजनों को, मेरी माता फीमेल, मेरे पिता एक मेल, मेरा भाई, मेरा बहन, इन सबको देख करके, सारे देहधारियों को देख करके धीमे धीमे मेरी भी समझ में आ गया कि मैं का मतलब है एक व्यक्ति या एक व्यक्तित्व, एक एंटिटी। और ये सूचना, ये कंडीशनिंग मेरी लगातार चलती रही। और इस कंडीशनिंग की को इतना पुष्ट कर दिया गया कि अब जब भी मुझे कोई नाम से पुकारता है तो उस नाम के साथ मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों की अलग व्यक्तित्व की पूरी कहानी उस नाम के साथ जुड़ी रहती है। कोई भी व्यक्ति का आप नाम पुकारें, किसी उच्च पद पे बैठे हुए, किसी अपने परिजन का, जैसी उसका नाम कहेंगे उस नाम के साथ उनकी सारी हिस्ट्री, उनके शरीर, मन, बुद्धि का परिचय, उनकी उपाधियां साथ साथ में आपके स्मृति पटल पर आ जाएंगी। तो ये जो एक व्यवहारिक यथार्थ है कि मैं शरीर हूं, मेरा नाम है, मेरा आकार है, मेरी पद और उपाधियां हैं, इस कंडीशनिंग के कारण जो मेरा वास्तविक एसेंस है, जो ये वास्तविक तत्व है, आई एम,
ज्ञान की मैं हूं, ये ओझल हो गया, ये ज्ञान हो गया ओझल। तो क्या करना है इसके लिए? इसके लिए यही करना है कि आपको इस ज्ञान में मैं हूं, पूरी तरह से इस ज्ञान को समझें। समझने का मतलब इसमें डूब जाएं, इसमें पूरी निष्ठा हो जाए, और ताकि इसकी प्यूरेस्ट फॉर्म में केवल जब आप आयम में रहें तो आपकी नाम, आपके शरीर, आपका मन बुद्धि, ये जो व्यक्तित्व है, जो ये व्यक्तित्व का जो आपका ढांचा है, वो दूर दूर तक उसकी कोई अवेयरनेस ना रहे। यू सिंपली आर अवेयर दैट यू आर, आई एम अवेयर दैट आई एम। तब आपको थोड़ा आनंद आएगा, कितना हल्कापन होगा, कितना लाइट होगी उसमें। केवल मैं हूं, इस बात की प्योर फॉर्म में फीलिंग, नॉलेज। उस स्थिति में आई एम में, आई एम इज वर्डलेस, निशब्द है, वो स्थिति निशब्द है। और फिर धीमे धीमे उस स्थिति में ज्यादा टाइम डूबे रहें तो क्या होगा? आपका जो ये कंडीशनिंग है, मेंटल पैटर्न है, मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, एक अलग मेरा व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है, वो सब बह जाएगा, वो सब ओझल हो जाएगा। और बार और बारंबार इस स्थिति में आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इस स्थिति का क्या नाम है? इस स्थिति का क्या नाम है? इस स्थिति का नाम है तुरिया। तुरिया आपने पढ़ा है, मांडुक्य उपनिषद में भी लिखा है। तुरिया क्या है? चौथी अवस्था है। तीन अवस्था क्या है? तीन अवस्था है जागने की, वेकिंग, ड्रीम, स्वप्न अवस्था, और सुसुप्ति, प्रगाढ़ निद्रा। वेकिंग, ड्रीमिंग एंड स्लीपिंग, ये तीन अवस्थाएं हैं। और इन तीनों अवस्थाओं के पार, या इन तीनों अवस्थाओं के नीचे एक ही कॉमन अवस्था, चौथी अवस्था है तुरिया। तो ये आई एमनेस, ये चौथी अवस्था है। प्योर आई एमनेस आप में हमेशा हमेशा विद्यमान रहती है। जब तक आप एक शरीर हैं, जब से आपका जन्म हुआ, जब तक आपकी मृत्यु होगी, यानी आपके शरीर का जन्म हुआ और आपके शरीर की मृत्यु होगी, तब तक ये आई एमनेस आप में जो कि त्यों रहती है। और उसी स्थिति में, उसी अवस्था के ऊपर ये तीनों अवस्थाएं आवरण के रूप में इनका मूवमेंट होता है। 6 घंटे आप सो गए, 6-8 घंटे आप जागे हुए हैं, घंटा 2 घंटा आप स्वप्न में चले गए। तो ये साइकिल चलता रहता है। जैसे एक धुरी होती है, केंद्र होता है, और केंद्र के चारों तरफ सब कुछ चलता रहता है, और केंद्र तो अपनी जगह पे ही स्थिर रहता है, स्टेबलाइज रहता है। तो ये आयमनेस, ये तुरीय स्थिति, ये जो कि त्यों रहती है, ये महाराज कह रहे हैं। तो हम आयम को फील तो करते हैं अभी, लेकिन आयम के साथ हम अपनी आइडेंटिटी को, पर्सनैलिटी को नहीं भूल पाते। जब आप आयम में प्योर में आएंगे, प्योरेस्ट फॉर्म में आएंगे, तो उस समय आपको अपने फिजिकल सेल्फ का, अपने देह का कुछ भी ज्ञान नहीं रहेगा।
उसका कुछ भी भान न रहेगा। आप तुरिया में पूरी तरह से डूब जाएंगे। वही मेडिटेशन है आईएमनेस का। महाराज कहते हैं आईएमनेस पे मेडिटेशन करो। उसका मतलब है आईएमनेस की प्योर नॉलेज में डूब जाओ, डूब जाओ। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन जनरली एक मेडिटेशन करने वाला और एक मेडिटेशन जिस पे किया जाता है। मेडिटेशन करने वाला सब्जेक्ट, और जिस पर मेडिटेशन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे मेडिटेशन करते करते सब्जेक्ट मेडिटेशन में ऑब्जेक्ट पे लगा रहता है। एक समय आता है ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो जाता है, और देन व्हाट हैपेंस? उसके बाद केवल सब्जेक्ट, और फिर एक स्थिति घटती है जब सब्जेक्ट भी नहीं रहता। आईएम पे मेडिटेशन की ऐसी स्थिति है। आईएम पे मेडिटेशन की यही स्थिति है। आईएम, सेंस ऑफ आईएम ही मेडिटेशन करेगा, और आईएम पे स्वयं पे ही मेडिटेशन करेगा। तो शुरू में थोड़ा आईएम पे जब हम ठहरेंगे तो हम आईएम का थिंकिंग भी करेंगे शुरू में। फिर धीमे धीमे आईएम में डूबने लगेंगे। जब हमें फर्म कन्विक्शन हो जाएगा मेरा एसेंस आईएम है, जब मेरी नॉलेज प्रगाढ़ हो जाएगी होनेपन की, और नाम रूप, नाम रूप और ढांचे की अवेयरनेस से मैं परे होऊंगा, बियॉन्ड दैट। जब मैं धीमे धीमे उसमें वाइट करूंगा तो क्या होगा? धीमे धीमे ये आईएम भी एक समय आएगा डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर हो जाएगा तो क्या होगा? डिसअपियर होने का मतलब है तुर्यातीत, एब्सोल्यूट। तुर्यातीत, एब्सोल्यूट, बियॉन्ड फोर्थ स्टेट। तो तुर्य अवस्था, आईएमनेस आपका फंडामेंटल ट्रुथ है। इट इज बर्थ प्रिंसिपल, जिसको महाराज कहते हैं। लेकिन आप तीनों अवस्थाओं में, जागना, सोना और स्वप्न में घूमते रहते हैं। तो इसलिए आप इस अंडरलाइंग फंडामेंटल स्थिति या अवस्था को, फोर्थ स्टेट आईएमनेस को नहीं जान पाते, इसको नहीं समझ पाते। जैसे ही धीमे धीमे आप इसमें गहराएंगे, आईएमनेस में अबाइड करेंगे, इस नॉलेज में पूरी तरह से सघनता से ठहरेंगे, तो एक समय होगा जबकि ये नॉलेज भी डिसअपियर हो जाएगी, ये नॉलेज भी वैनिश हो जाएगी, और तब वो स्थिति होगी तुर्यातीत, एब्सोल्यूट, जिसमें रियलाइज्ड ज्ञानी रहता है। रियलाइज्ड ज्ञानी जब व्यवहार की दुनिया में आना हो तो आ जाएगा, और नहीं तो एब्सोल्यूट में रहता है। उसके लिए महाराज से पूछा कि इस इतना गहराई में जाने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे करें? कहते हैं आपको आईएमनेस की इंपॉर्टेंस को जानना होगा। आईएमनेस कितनी अनमोल है, कितना अनमोल है, कितना इनवैल्यूएबल है, इसको जानो। और बार बार पीछे जाओ, पीछे जाओ।
जब आई एम का पहली बार जन्म के बाद आपको उसका अनुभव हुआ कि मैं हूं। एक समय हुआ जब कंसेप्शन के दौरान, जब आप गर्भ में हैं, तब ये आई एमनेस डोरमेंट रहती है। फिर आप गर्भ से बाहर आए, उस समय भी आपको अंदाजा नहीं है। फिर ये स्पॉन्टेनियसली एराइज होती है, सडनली और स्पॉन्टेनियसली you come to know when the birth takes place that you are। और उस टाइम पे जो स्थिति होती है वो वर्डलेस होती है, उसका बयान नहीं कर सकता वो बच्चा। वैसी तुरिया की स्थिति जिसमें आप या तो जानते हैं आप हो या आप नहीं हो। लेकिन फिर धीमे धीमे उस बच्चे की इस नॉलेज को, होनेपन की नॉलेज के साथ, उसके माता पिता, उसका परिवार कितनी चीजों को जोड़ देते हैं। उसके नाम को जोड़ देते हैं, उसके शरीर को जोड़ देते हैं, उसके विचारों को जोड़ देते हैं, उसकी हैबिट्स को जोड़ देते हैं। और धीमे धीमे इस फंडामेंटल ज्ञान, इस बेसिक नॉलेज जो कि प्योर फॉर्म में उस बच्चे में जिसका प्रादुर्भाव होता है, वो माता पिता, परिजनों और समाज के लोगों की कंडीशनिंग के कारण दब जाती है। वो दब जाती है, वो आवृत हो जाती है। और आवृत होकर के मैं अहंकार से युक्त अपने को एक पर्सनैलिटी मानने लगता हूं। तो महाराज कहते हैं गो बैक टू दैट स्टेट। बार बार सोचो, पीछे जाओ, पीछे जाओ। आई एम, क्योंकि आई एमनेस तो वैसे का वैसा ही है। आई एमनेस, आई एमनेस। आप आई एमनेस को अभी आप यहाँ सोचते हो आई एम, और यही आई एम व्हेन यू वर वेरी चाइल्ड। गो बैक व्हेन यू वर बोर्न, जहां तक का आपका स्मृति का वो हो सकता है आपको लगे अरे आपको तो अपना नाम का भी ज्ञान नहीं था। तो वो वर्डलेस प्योर फॉर्म ऑफ आई एम, ये वो एक तरीका बताते हैं, एक टेक्निक बताते हैं। अन्यथा आप इस हैपन को फील करें और इस हैपन की प्योर फॉर्म में धीमे धीमे ठहरने का प्रयास करें। कितना आश्चर्यजनक है कि हैपन मेरी मौलिक स्थिति है जन्म के बाद, लेकिन मैं इस मूल स्थिति को ही अनुभव नहीं कर पाता। ये सारा तो मूर्छा है, मैं इतना मूर्छित हो गया हूं। आप कौन हैं? मैं जैन हूं। आप कौन हैं? मैं झा हूं। अपना नाम और अपना काम और अपना जेंडर और अपनी उपाधि, ये सब जो ऊपर पूरे का पूरा आवरण छा गया है आपके मूल स्वरूप पर, आपके मूल सत्य पर, होनेपन के, उससे होनापन पूरा ढक गया। और आज के दिन आप अपने होनेपन को एहसास नहीं कर पाते बिना इस आवरण के। आवरण ही सत्य प्रतीत होता है। ये आवरण की प्रतीति उस आयमनेस के कारण है, उस हैपन के कारण है। जैसे ही हैपन होता है, इमीडिएटली आपको ये जगत आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो हैपन मोस्ट फंडामेंटल ट्रुथ है, और वो ट्रुथ का प्रादुर्भाव होता है आप में। इट कम्स एज स्पॉन्टेनियसली दैट यू आर
और उसके साथ ये सब जुड़ जाता है, और आप प्योर आयमनेस को महसूस नहीं कर पाते, उसको नहीं जान पाते। यही सब में बड़ा यही सब में बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। जैसे जैसे आप इसको समझेंगे, आपके अंदर वाव इफेक्ट आएगा, अरे दिस इज सो क्लियर। महाराज कहते हैं बस इस अपनी प्राइमरी कंडीशन, ये प्राइमरी जो स्थिति है, तुरीय स्थिति की मैं हूं, इस प्योर मैं हूं मन में स्थित हो जाए, उसमें डूब जाए। धीमे धीमे डूबेंगे तो जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उससे आप हट जाएंगे, उस सब की अवेयरनेस से अलग हो जाएंगे। यू विल बी बियॉन्ड अवेयरनेस ऑफ योर नेम, फॉर्म, पर्सनैलिटी, थिंकिंग। यू विल सिंपली अवाइड इन आई एम। और तब आप देखिए इसके अंदर क्या शांति है, क्या इसके अंदर शांति है, क्या इसके अंदर आनंद है। आपको लगेगा अरे ये जो आयमनेस है यही तो मौलिक आधार है, इसी के कारण तो ये सारा जगत प्रपंच है, ये सब आयम ही है। आयम के भास के बाद सब कुछ भाषित होता है, सब कुछ प्रतीत होता है। ये जो फोर्थ स्टेट है यही सबको आधार और यही सबको प्रकाश कर रही है। बस यही तो प्रिंसिपल है, यही ईश्वर है, यही परमात्मा है, यही सत्य है। इस सत्य को पकड़ के हम सत्य के भी बियॉन्ड परम सत्य पे जा सकते हैं। परम सत्य की चिंता ही नहीं, केवल इस सत्य को पकड़ लो और इसको जान लो और इसमें डूब जाओ, इसमें डूब जाओ। कितना क्लियर! महाराज को कोटि कोटि आभार, रोम रोम से हमको निसर्गदत्त महाराज के लिए, ऐसे सेजेस के लिए, उनकी करुणा से उन्होंने उसको कितने क्लियरली बताया। नहीं तो क्या हम मूल लोग जान पाते ये हैपन को। हम तो अपने को शरीर, मन, बुद्धि और एक पर्सनैलिटी मानते हैं और अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, अपनी उपाधियों के कारण, अपने अचीवमेंट्स के कारण, अपनी भौतिक वस्तु के कारण। जो कुछ आपका है ही नहीं, जो कुछ आपका है ही नहीं। जब आप सोने जाते हैं तभी ये सब छूट जाता है। जब आप सोने जाते हैं तभी आपकी वस्तुएं क्या, आपका शरीर भी छूट जाता है। आपके विचार, आपकी आइडियोलॉजी, आप कम्युनिस्ट हैं या आप कैपिटलिस्ट हैं, आपकी दुश्मनी, आप भी वहीं सो रहे हैं, दुश्मन भी आके वहीं सो जाए, क्या हुआ? आप जिसको अपना मानते हैं, आपके परिजन वो भी वहीं सो रहे हैं, उन पर आपकी क्या पकड़ है? मेरेपन के भाव का क्या हुआ? आप तो एक पल भी जिससे प्रेम करते हैं, भौतिक प्रेम करते हैं, एक पल भी मन से उसको नहीं छोड़ते। जब सोते हैं तो वो सब कहाँ गया? जो गया उसका क्या अस्तित्व है? वो तो प्रतीत होता है। केवल एक ही बात का अस्तित्व है, जब से शरीर का जन्म हुआ और जब तक शरीर रहेगा, होनेपन का अस्तित्व है। होनेपन की लगातार सत्ता है, ज्यों की त्यों। और उस सत्ता पे सारा अस्तित्व, उस सत्ता पे आधारित है। सारा अस्तित्व उससे प्रकाश में हो रहा है। इस बात को बार बार हमको समझना होगा, इसको अपने अंदर दृढ़ता से इसमें डूबना होगा। इसी को महाराज कहते हैं मेडिटेट ऑन आई एम, अबाइड ऑन आई एम। जब ये प्योर फॉर्म में आई एम मेडिटेटिंग ऑन आई एम, धीमे धीमे
एक स्थिति आएगी जब आप इसमें गहरा डूबोगे, ये भी जो प्रिंसिपल है, ये भी जो फर्स्ट प्रतीति है, इसको भी प्रतीति ही मान सकते हैं आप, ये भी वैनिश, एंड देन यू आर इन बियॉन्ड स्टेट, यू आर इन दैट एब्सोल्यूट स्टेट। उस स्टेट के विषय में सोचना नहीं है कुछ भी, उसके विषय में कोई डिस्कस भी नहीं करना, क्योंकि वहां जाना तो हमारे लिए कोई प्रयास का काम ही नहीं। हम तो प्रयास केवल आई एम के लिए कर सकते हैं, ये नॉलेज मैं हूं, इसमें गहरा जाए, इसमें गहरा जाए। जब इस नॉलेज में मैं आऊं तो मुझे अपने शरीर, मन, बुद्धि, अपनी पर्सनैलिटी का कोई भान ना रहे, अपने नाम का, अपने आकार का कोई भान ना रहे, तो उसकी प्योरिटी, उसका सेंस ऑफ प्रेजेंस, बीइंगनेस, उसका मुझे बोध होने लगेगा, उसका बोध होने लगेगा, उसका कॉग्निशन होने लगेगा। और फिर धीमे धीमे जैसे जैसे मैं उसमें डूबता जाऊंगा, डूबता जाऊंगा, डूबता जाऊंगा, प्योर फॉर्म, प्योर स्टेट ऑफ आई एम, वो स्थिति थोड़े लंबे लंबे समय के लिए बनती रहेगी। जब आप बाहर के जगत से पूरी तरीके से, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और जगत से पूरी तरह अलग, अपने फंडामेंटल ट्रुथ आई एम में निमग्न रहेंगे, वही स्थिति है तुरीय स्थिति, वही स्थिति है वास्तविक पूंजी, महाराज कहते हैं। और उस स्थिति में जैसे जैसे निमग्न होंगे, आत्मनिष्ठ होंगे, यह स्थिति आपको पार ब्रह्म से, पराब्रह्म से मिला देगी, जो कि हमारे जीवन का वास्तविक ध्येय है। ये शरीर का जन्म, इस बॉडी का जन्म, इस प्रिंसिपल को जानने के लिए है कि आई एम, क्योंकि आई एमनेस का जो सिद्धांत है या कंसेप्ट कहिए या प्रतीति है, ये जब मैं शरीर धारण करता हूं तभी होती है। तो केवल इस आई एमनेस में ठहरे रहें, इसमें निमग्न हो जाएं, इसमें निष्ठा रखें, यही केवल एक प्रयास लगातार लगातार करते रहें, जिसके लिए हमारे महाराज निसर्गदत्त महाराज सालों से, 40 साल, 45 साल, 50 साल तक लगातार इसी बात को सुबह से शाम तक लोगों को समझाते रहे। देशों से, विदेश से, पूरे संसार से लोग आते, बीडी मास्टर पे 3-4 कक्षा पास है, क्योंकि उन्होंने इस प्रिंसिपल पर आई एमनेस में निमग्न होकर के, तुरिया में ठहर करके, तुरिया को भी पार करके उस तुरियातीत अवस्था का बोध कर लिया था। और जो व्यक्ति खुद उस रास्ते से गुजरा हो, उस व्यक्ति की बातों में जो प्रभाव होता है, उसके बातों में जो एनर्जी होती है, करंट होता है, वह उन लोगों की बातों में नहीं होगा जो केवल व्याख्यान करते हैं, जो प्रवचन करते हैं। तो हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं, हमें निसर्गदत्त महाराज की नॉलेज ज्यों की त्यों उनके शब्दों में मिलती है, हम उसका आस्वादन कर सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं और अपने जीवन को अर्थ दे सकते हैं। तो हम सब आई एमनेस में ठहरे रहें, आई एमनेस को जानने का प्रयास करें, आई एमनेस में अबाइड करें, मैं हूं को बार बार रिपीट करके, चाहे अभी मानसिक स्तर पर ही मैं हूं की स्थिति को बनाने की चेष्टा करें। तो आज मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करता हूं। हरि ओम।